Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punisher for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है और आज आपकी 10th क्लास होने वाली है। यहाँ से हम कई सारे एस्पेक्ट्स को अब समझेंगे कि कैसे क्या कस्टमर का परचेज करते टाइम जो है हम कस्टमर को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपका एक सेगमेंटेशन तो अभी आपका चल ही रहा है कि जो आपका बेस है, ठीक है, सेगमेंटेशन करने के लिए क्या क्या बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं और फिर उसके अंदर ही जो आपके क्या क्या टाइप्स बन रहे होते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, पूरा दिमाग खोल के रखना है और अगर आपने अभी तक 1 से लेके 9 क्लास पूरी रिवाइज नहीं की है तो जाके पहले उसे रिवाइज करके आओ, तभी इस क्लास में आना, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपको पता होगा आज हम वॉल्स वगैरह का जो फ्रेमवर्क है वो सब पढ़ेंगे और हमने जो दो बेस थे, जो स्टार्टिंग वाले बेस थे वो तो ईजी थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब जो लास्ट के दो बेस है ना आपका, एक तो साइकोग्राफिक बेस हो गया, देन आपका बिहेवियरल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, अपने माइंड को पूरा यहीं पे कंसंट्रेट करके रखना। क्लियर है मेरी बात? चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और आपका आज क्लास नंबर 10 होने वाली है। तो आते हैं सीधा अपने वॉल्स पे, ठीक है। तो मैंने आपको कल जितनी बातें बताई हैं साइकोग्राफिक के बारे में, ठीक है, यहाँ पे कहाँ चला गया हमारा, ये देखो वॉल्स के बारे में हमें पढ़ना है अभी। थोड़ा सा नीचे आके आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो साइकोग्राफिक बेस है, ठीक है ना, साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन, ठीक है, ये हम पढ़ने लग रहे थे ना। साइकोग्राफिकल में अगर आपको याद हो तो मैंने साइकोलॉजिकल को काट के फिर मैंने साइकोग्राफिक लिखाया था। तो याद रखना कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल मैंने बोला था ना, वो साइकोलॉजिकल वर्ड आपका यूज किया जाता है किसी भी कस्टमर के लिए या फिर जो आपका कंज्यूमर है, बेसिकली अगर हम उसकी सीधी साइकोलॉजी की बात करेंगे। बट जब मैं आपसे साइकोग्राफिक बोलूंगा तो समझ जाना कि यहाँ पे अगर साइकोग्राफिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप सेगमेंटेशन करने लग रहे हो अपने मार्केट का, ठीक है ना। जो भी मार्केटर है वो अपने मार्केट का जब अलग अलग टाइप से सेगमेंटेशन करता है तो वहां पर वो साइकोग्राफिक वर्ड का यूज करता है। लेकिन जब हम कस्टमर को, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, जब हम कस्टमर की परचेजिंग बिहेवियर को, यानी कि जब कस्टमर के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर आपका जो उसकी परचेजिंग है या फिर जो उसका जो भी बिहेवियर है कंज्यूमर का, कस्टमर का, तो वहां पर आपका टर्म यूज किया जाता है साइकोलॉजिकल। क्योंकि अब जो हम आगे बात करेंगे ना वो हम उसी पे बात करेंगे कि जो आपका सेगमेंटेशन है कस्टमर्स का, उनके परचेजिंग पैटर्न पे, ठीक है, यानी कि कस्टमर किस हिसाब से परचेज कर रहे हैं, क्या परचेजिंग के हिसाब से कस्टमर का सेगमेंटेशन होता है, क्या उनके टाइप्स डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। आगे आने वाली जितनी भी चीजें होंगी वहां पर मेरे वर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैं कौन सा शब्द क्या बोल रहा हूं बहुत अच्छे से समझते जाना है, ठीक है ना। मेरी बात क्लैरिफाइड है सबको? अरे बोलो हाँ, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन हम यहाँ पे करने लग रहे थे। एक बार ये साइकोग्राफिकल के लिए भी आप एक लाइन लिख लो, ठीक है, इससे आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ये किस किस पे आपका डिपेंड होता है। एक तो आपका होता है पर्सनैलिटी पे, ठीक है, क्या इसमें फैक्टर रहेगा आपका, एक होगा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है कि भाई जो भी हमारा कंज्यूमर है या फिर जो हमारा कस्टमर है वो किस तरीके का उसका जो है सेल्फ इमेज है, ठीक है, उसकी कोई सेल्फ इमेज कैसी है, वो होती है पर्सनैलिटी, ठीक है। देन आपका नंबर 2 जो इसमें देखा जाता है वो होती है लाइफ स्टाइल, कि जो कस्टमर है उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। इन दोनों को बेस बना के जब हम सेगमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं, किसका भाई, मार्केट का, अलग अलग टाइप के हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, ये थर्ड नंबर का बेस है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बेस ऑफ आपका सेगमेंटेशन होते हैं। नाउ साइकोग्राफिकल में क्या होता है, पर्सनैलिटी और लाइफ स्टाइल, याद रखना अच्छे से। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, उसकी जो सेल्फ इमेज है वो एम्बिशियस है, ठीक है ना। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। हिंदी वाले बच्चे भी इसको नोट डाउन कर लेना कि जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई देना कि किसी की एम्बिशियसनेस यानी किसी की महत्वाकांक्षा के ऊपर अगर आप सेगमेंटेशन कर रहे हो तो वो किसमें आएगा, आपका पर्सनैलिटी के अंदर, और वो किसके कौन से टाइप का बेस होगा, तो साइकोग्राफिक बेस होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप उसके कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर है या फिर जो हमारा कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, तो उसके बेसिस पे भी होता है आपका। देन उसकी एग्रेसिवनेस क्या है, उसकी इंपल्सिवनेस क्या है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलग अलग कंज्यूमर कैसे होते हैं, इंपल्सिव जो इंपल्स बायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो बट ये जो चीजें जो भी हम मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ ये सारे आते किसके अंदर है, अगर मैं मार्केट को डिवाइड करूंगा, और ये मार्केट को डिवाइड कौन कर रहा है, मार्केटर, ठीक है ना। ये सारे के सारे बेस किसकी नजरों से किए जा रहे हैं, डिवाइड मार्केटर की नजरों से, ठीक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आएगा, मैं जितनी बातें आपको समझा रहा हूं।
ठीक है ना। चलो इम्पल्सिव हो गया, देन आपका वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो एक्सट्रोवर्ट है या फिर इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट आई होप आप लोग समझते होंगे। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग शांत रहते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं चलता है, तो वो भी उनका क्या है, एक टाइप से उनकी पर्सनैलिटी है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है, सोशल पर्सन नहीं है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो अपने बारे में सारी बातें बताता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, तो इस टाइप की पर्सनैलिटी हो जाएगी आपकी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये भी किस में आता है, आपका साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन में देखने को मिलेगा। ये वर्ड्स जो बता रहा हूं ना, अच्छे से लिख लेना इनको, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव जो होते हैं, कंजर्वेटिवनेस भी होती है, ये कंजर्वेटिव बाइंग भी होती है एक तरीके से, ठीक है ना। कंजर्वेटिव बाइंग भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलग अलग टाइप की बाइंग होती है, खरीदारी होती है। तो मार्केट है, तो मार्केटिंग में हमें बाइंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो कंजर्वेटिव बाइंग क्या होती है, कौन सी किस टाइप की बाइंग होती है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं जो वर्ड्स लिखा रहा हूं उनको नोट डाउन अच्छे से करते जाना। अगर कंजर्वेटिवनेस पे देखा जाएगा कि कौन सा कस्टमर किस टाइप की कंजर्वेटिवनेस रखता है, तो वो भी आपका साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन में आ जाएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़ीवादी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको लिख लेना, रूढ़ीवादी इसको बोला जाता है। तो ये जो रूढ़ीवाद हो गया, आपका एम्बिशियसनेस हो गई, यानी कि महत्वाकांक्षा है, आपका कॉन्फिडेंस है, इंपल्सिवनेस है आपकी बाइंग में, एक्सट्रोवर्ट नेचर है, इंट्रोवर्ट नेचर है, पर्सनैलिटी है, सेल्फ इमेज है, ये सारे किसके अंदर आ गए, साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर आ गए। अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है क्या। ये छोटी छोटी बातें ही मिलके आपको जो है बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग देने वाली है ना। समझना यहाँ पे, अब मैंने आपको दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो मैंने आपसे वर्ड यूज किया है लाइफ स्टाइल, ठीक है, और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है आपका सेल्फ इमेज। ये दोनों जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी। एक तो लाइफ स्टाइल से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइफ स्टाइल किसका इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इस लाइन पूरा ही लिख ही लो आप, लाइफ स्टाइल इज अ इंडिकेटर ऑफ, इज अ इंडिकेटर ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका यही इंडिया के एग्जाम्स में पूछा गया है, इवन ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं ना अलग अलग स्टेट के, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लाइफ स्टाइल इंडिकेट किसको करता है। तो लिखो, लाइफ स्टाइल इज अ इंडिकेटर ऑफ हाउ पीपल, यानी कि किसका इंडिकेटर है, हाउ पीपल लिव एंड स्पेंड देयर, हाउ पीपल लिव एंड स्पेंड देयर मनी, एंड स्पेंड देयर मनी। अच्छा, एक एक शब्द को ध्यान से समझा करो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज को ही घुमा घुमा कर वो ऑप्शन देगा और आप कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं वो हमेशा अपने दिमाग में रखना, वही आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। ना आपको देखो, एग्जाम में ना तो आपको कोई पीडीएफ जाने वाली है आपके साथ, ना ही कोई आपका कुछ जाने वाला है। नोट्स बनाने को इसलिए बोलता हूँ, नोट्स बनाने से मेमोरी में रिटेन होती हैं चीजें, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों इतना बोलता हूँ, नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ। जब खुद नोट्स बनाओगे तो ये जो ज्ञान दे रहा हूँ वो माइंड के अंदर जाएगा और वो माइंड आपका एग्जाम हॉल में जाएगा आपके साथ, ठीक है। खैर, स्पेंड देयर मनी। अब देखो यहां पर क्या बोला मैंने, एज अ इंडिकेटर ऑफ लोग कैसे रहते हैं और अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि वॉट पीपल डू इन देयर स्पेयर टाइम, ठीक है ना, इन देयर स्पेयर टाइम। तो बेसिकली लोग अपने खाली समय में क्या कर रहे होते हैं वो भी उनकी लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो याद रखना कि पहला तो क्या हो गया, लोग कैसे रह रहे हैं, अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या होगी कि वो अपना खाली टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हैं। ये सभी इंडिकेटर किसके होते हैं, लाइफ स्टाइल के इंडिकेटर होते हैं, या फिर लाइफ स्टाइल इन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका लाइफ स्टाइल के बारे में। नाउ ये जो सेल्फ इमेज है, ये बेसिकली क्या टर्म है, इसका हमने यूज क्यों किया। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि ये एक ईगो, इसका यूज कौन से प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, सेल्फ इमेज का, जो आपके ईगो इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ईगो इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। अब ईगो इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि आपका जो ईगो है, यानी कि एक तरीके से आपका जो ईगो है उसको इंटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपका ज्वेलरी हो गई, ठीक है, ज्वेलरी जो है वो आपका 18 कैरेट की भी कोई पहन सकता है, 22 कैरेट की भी पहन सकता है, गोल्ड की भी पहन सकता है, सिल्वर की भी। लेकिन अगर कोई गोल्ड की पहनेगा तो उसका ईगो और उसका जो ईगो है, उसकी जो सेल्फ इमेज है वो और ज्यादा बूस्ट होगी। तो मार्केटर किन प्रोडक्ट्स के लिए सेल्फ इमेज का यूज करते हैं, या फिर सेल्फ इमेज का जो एक बेसिक पार्ट है सेगमेंटेशन का, वो कैसे प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ईगो इंटेंसिव प्रोडक्ट जो आपका ज्वेलरी हो गई,
ठीक है। इसके अलावा आपका ज्वेलरी के अलावा आप क्या ले सकते हो इसमें, अपना ये परफ्यूम्स हो गए, ठीक है ना। परफ्यूम्स आप देखोगे तो आप नॉर्मल परफ्यूम भी यूज कर सकते हो, लेकिन परफ्यूम के एड्स वगैरह आप देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, ये जो परफ्यूम के एड्स अगर आप देखोगे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो इसमें होता कुछ नहीं, उसके एड में कोई लॉजिक नहीं होता, बस ईगो आपका इंटेंसिफाई करते हैं कि भाई जो भी आप परफ्यूम यूज करोगे इससे आपका ये हो जाएगा, 4-5 लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, मधुमक्खी की तरह आपकी तरफ भिनभिनाने लगेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो परफ्यूम्स हो गए। देन आपका एग्जांपल इसमें जो ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है ना, ड्रिंक्स होती हैं अलग अलग, उसका भी हो जाएगा। जैसे बियर हो गया, तो अलग अलग ब्रांड की बियर क्या करते हैं, ईगो इंटेंसिफाई करने की कोशिश करती हैं उसे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो ईगो इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर किस टाइप का यूज किया जाता है, यहाँ पर ये सेल्फ इमेज सेगमेंटेशन जो होता है ना, कस्टमर की जो सेल्फ इमेज बनती है, सेल्फ इमेज सेगमेंटेशन होता है, उसका यूज किया जाता है। और ये सभी आते किसके अंदर है, इसका इन सभी चीजों का लाइफ स्टाइल हुई, सेल्फ इमेज हुई, इन सब का बेस क्या है ना। सेल्फ इमेज हो गई, लाइफ स्टाइल हो गई, और ऊपर मैंने आपको एम्बिशियसनेस बताया, कंजर्वेटिवनेस बताई, है ना, कॉन्फिडेंस हो गया, इंपल्सिवनेस हो गई। तो इन सब का बेस है आपका साइकोग्राफिकल। तो बात की गहराई तक आप पहुंचे, साइकोग्राफिकल का जो स्कोप है वो कितना बड़ा है यहाँ पे। क्लियर हो गया क्या, माइंड में सब कुछ फिट है अभी, हाँ क्लियर है। चलो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब ये तो आपका अलग अलग टाइप का सेगमेंटेशन हुआ, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका आगे चल करके, क्या नाम था भाई, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, SRI, एक स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये यूएसए का ही है, ठीक है। क्या है आपका, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक वेल्स फ्रेमवर्क दिया, ठीक है। क्या दिया, वेल्स फ्रेमवर्क। वेल्स का मतलब क्या होता है, वीए का मतलब होता है वैल्यूज, वीए का मतलब क्या हो गया, वैल्यू, और एलएस का मतलब हो गया लाइफ स्टाइल, ठीक है, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, क्लियर हो गया। तो वैल्यू और लाइफ स्टाइल क्या है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, याद रखना यहाँ पर ये कोई मॉडल नहीं है, ये आपका एक फ्रेमवर्क है। कौन सा, वेल्स फ्रेमवर्क। किसने दिया है, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया। अब हुआ क्या कि जब ये वेल्स आपका फ्रेमवर्क दिया गया, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल फ्रेमवर्क आपका दिया गया, तो ये यूएसए एंड अदर कंट्रीज के लिए तो डिवाइडेड, यूएसए और जो अदर कंट्रीज यूज करती हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज यूज करती हैं, तो ये आपका है वेल्स फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें कि 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। याद रखना, जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए कंट्रीज है, वो 8 टाइप वाला यूज करती हैं, लेकिन यहाँ पे जापान वगैरह में जो है ये यूज किया जाता है 10 टाइप वाला। जो जापान में इसका क्लासिफिकेशन है ना वेल्स फ्रेमवर्क का, उसमें 10 टाइप हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या टाइप होते हैं, समझना ध्यान से। क्लियर है इतनी सी बात तो आपको। अब देखो, तो एक बार हम यहाँ पे इसका जो फिगर है उस पर चलते हैं। चलो ये देखो, ये जो आपका, अरे भाई ये तो टारगेट मार्केट है, देखो ये हमारा वर्ल्स फ्रेमवर्क, इसको जरा ध्यान से समझना। जब भी हम वर्ल्स फ्रेमवर्क की बात करेंगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक तो है प्राइमरी मोटिवेशन, और यहाँ पर दूसरा होता है, इसको हम सेकेंडरी मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, सेकेंडरी मोटिवेशन, या फिर ये आपका एक तरीके से क्या होते हैं भाई, 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए, एक एक करके नोट डाउन करते जाना, आप यहाँ से ना कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वॉल्स फ्रेमवर्क कितने कितने डायमेंशन होते हैं, इसमें 2 डायमेंशन, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। क्या है इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस, ठीक है ना। डायमेंशंस कितनी होती हैं, वैसे डायमेंशन को बिमाएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में भी वैसे अगर डायमेंशन करके ही लिखोगे ना ज़्यादा बेटर है, और आप इन टर्म्स को भी एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेपर में भी देख लिया करो, ठीक है। तो डायमेंशन 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी होती है प्राइमरी, ठीक है, एक होती है प्राइमरी मोटिवेशन, ठीक है, जिसको प्राइमरी मोटिवेशन बोलते हैं। दूसरे आपके एक्चुअली होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी में आ जाता है आपका रिसोर्सेस एंड इनोवेशन, ठीक है। क्या आ जाता है, रिसोर्सेस एंड इनोवेशन, और इसी को बोला जाता है सेकेंडरी डायमेंशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ, सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्स फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करोगे। अब हमने देखा 2 डायमेंशन होने का मतलब क्या है, कि ये जितने भी हमने यहाँ पे सेगमेंटेशन किया है वॉल्स फ्रेमवर्क में कंज्यूमर का, याद रखना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर है ना, उनको हम अलग अलग डायमेंशन, यानी कि अलग अलग जो कुछ हमारे एक सेक्शंस बन रहे हैं उनमें डिवाइड करने लग जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को अभी रिलेट करना, 5 मिनट बाद आपको मैं सारा सम अप करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो और क्लैरिफाई होगी चीजें। सबसे पहले तो 2 डायमेंशन, उन दोनों डायमेंशन को अब समझना पड़ेगा। पहली डायमेंशन क्या है हमारी,
एक बार रेड कलर को उठाता हूं, है ना। देखो पहली वाली हमारी आती है प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन ये क्या है, पहली डायमेंशन है। और इस अब जो प्राइमरी मोटिवेशन है ये होता है तीन टाइप का, ठीक है। कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। पहला होता है आइडियल्स, ठीक है, पहला होता है आइडियल्स। दूसरा आपका होता है अचीवमेंट्स, क्या होता है दूसरा, अचीवमेंट्स होता है। और तीसरा आपका होता है आपका ये क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। अब ये जो तीन टर्म है ना, इसको आप हिंदी में मत पढ़ो। ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको इंग्लिश में करके देखना, या फिर जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो उसमें यही लिख के आएगा आइडियल, अचीवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन। इसकी हिंदी लिख के नहीं आएगी। ये टेस्ट सीरीज वाले आपको इसकी हिंदी भले दे दे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इसकी हिंदी लिख के नहीं आएगी। आइडियल को वो आइडियल ही लिख के दे देगा ऐसे, आइडियल, ठीक है ना। तो ये समझो आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आइडियल, अचीवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन। आइडियल को क्या बोला जाता है, आइडियल को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना है एक एक शब्द को। आइडियल को ही बोला जाता है प्रिंसिपल्स, अचीवमेंट को ही बोला जाता है डिजायर्स। अब ये जो चीजें हैं आपका, ये क्वेश्चंस तो बनते हैं यहाँ से, बट इनके बारे में किसी भी स्टैंडर्ड बुक में गिवन नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो सिर्फ हमें बुक के पैटर्न पे नहीं चलना है। मैं आपको बहुत सारी चीजें ना, ये आप ये समझ लो कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आपको क्रक्स निकाल के बहुत ही एकदम एक पैक्ड वे में दे रहा हूँ चीजों को, ठीक है, जिससे कि आपको उसकी समझ भी आ जाए और आप उन चीजों को वहां से क्वेश्चन भी सीधे सीधे आ जाए, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स है, डिजायर्स है, और ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है इसी को बोला जाता है एक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक्शन बोला जाता है। तो इन तीन वर्ड्स को आप याद रखेंगे। नाउ मैंने आपसे कहा प्राइमरी मोटिवेशन है, थोड़ा सा हमें फिर से यहाँ पे अपना जो फिगर है उस पर चलना पड़ेगा। देखो प्राइमरी मोटिवेशन ये आप देख रहे हो, मैंने क्या बोला, आइडियल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, देन आपका सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। आइडियल्स को मैंने क्या बोला भाई, आइडियल्स को बोला जाता है प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। यही आपके क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अचीवमेंट ही आपकी क्या होती है, डिजायर्स होती है। और सेल्फ एक्सप्रेशन ही आपका क्या होता है, एक्शन होता है। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि ये जो है आपका आइडियल हुआ, अचीवमेंट हुआ, सेल्फ एक्सप्रेशन हुआ, ये इस तरीके से है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में है आपका। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटिवेशन को ही हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बोला जाता है। एक एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, लिख लो इसको अपने शब्दों में, इसको आप लिखोगे कि प्राइमरी मोटिवेशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ठीक है। और ये जो आपके रिसोर्सेस और इनोवेशन आप देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पर आपका वेट अ सेकेंड, हॉरिजॉन्टल का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये भी लिख लो, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्षैतिज होता है। और फिर आपका, अब देखो ये तो जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो कैसा हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो गई। तो ये जो रिसोर्सेस है ना आपके, रिसोर्सेस एंड इनोवेशन, ये होते हैं हमारे कैसे, ये होते हैं वर्टिकल डायमेंशन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डायमेंशन बोल रहे होते हैं। क्लियर है। इन सभी को एक एक लाइन में आप लोग लिखते जाना, ठीक है ना। और ये जो डायग्राम है ये भी बना लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। देखो यहाँ पे अब जरा थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूं और इसको आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो आइडियल्स हैं, अचीवमेंट हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये तो हमारे क्या हो गए, तीन क्या हो गए, प्राइमरी मोटिवेशन हो गए कि हमारा जो कंज्यूमर है उसका मोटिवेशन कैसा हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो रिसोर्सेस है और ये जो इनोवेशन है, ये किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहली बात कि अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो फिर ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। यानी कि आपका लो रिसोर्सेस है, हम ऊपर जो हाई रिसोर्सेस होते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब ये रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब आपका ये लाइफ स्टाइल को यहाँ पे क्या कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है ना। किसको, लाइफ स्टाइल को। लाइफ स्टाइल किसको, और लाइफ स्टाइल ये देखो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, लाइफ स्टाइल किन किन चीजों से अफेक्ट होती है, या फिर लाइफ स्टाइल किन किन चीजों के द्वारा आपका इंडिकेट की जाती है। पीपल कैसे रह रहे हैं, उनकी मनी वो कैसे खर्च कर रहे हैं, या फिर उनका जो स्पेयर टाइम है वो कैसे वो बिता रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं ये किस में देखे जाते हैं आपके, अरे भाई कहाँ चला गया, वेट अ सेकेंड,
हमारा फिगर ही गायब हो चुका है। देखो ये रहा हमारा फिगर। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, लाइफ स्टाइल, यानी कि जो भी इंडिकेटर्स लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करेंगे या फिर लाइफ स्टाइल को इंडिकेट करते हैं, वही हमारे किसको इंडिकेट करेंगे, वो हमारे रिसोर्सेस को, हमारे इनोवेशन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे होंगे। अरे बोलो हाँ, अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइफ स्टाइल अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ डायमेंशन इन वॉल्स फ्रेमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, या फिर आपका रिसोर्सेस एंड इनोवेशन, तीनों चीजों में से कोई एक आपका ऑप्शन में होगा, वो आपको टिक करना है। अरे बोलो बात क्लैरिफाइड है ना पूरी, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया लाइफ स्टाइल, हो गया लाइफ स्टाइल के सारे पॉइंट्स हो गए। प्लस में आप क्या डाल दोगे इसमें, की डेमोग्राफिक्स, याद रखना लाइफ स्टाइल हो गया, प्लस में यहाँ पे हम कभी कभी क्या देख रहे होते हैं, कभी कभी लाइफ स्टाइल के सारे पॉइंट्स उठा लिए, कभी कभी हम लाइफ स्टाइल के साथ में जो की डेमोग्राफिक्स हैं, की डेमोग्राफिक्स, अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको डेमोग्राफिक्स में क्या क्या पॉइंट बताए थे, जैसे कि आपका सोशल स्टेटस हो गया, तो सोशल स्टेटस को भी जब हम लाइफ स्टाइल वाले फैक्टर के साथ मिला देते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि जिसका सोशल स्टेटस ज्यादा होगा वो यहाँ पे ऊपर बैठा होगा, उसके हाई रिसोर्सेज होंगे, जिसका सोशल स्टेटस कम होगा वो नीचे बैठा होगा, और भी सारे फैक्टर्स को आप मिला लोगे लाइफ स्टाइल के, तो वो हमें सारी की सारी चीजें निकल के आ रही होती हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, जितने भी हमारे कंज्यूमर थे उन सभी को इन दो डायमेंशन के हिसाब से, कौन सी दो डायमेंशन, ये आपकी वर्टिकल वाली, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वाली, इनके हिसाब से हमने 8 टाइप ऑफ कंज्यूमर में हमने डिवाइड किया। एक होता है जिसमें कि सबसे पहले नंबर का इनोवेटर होता है, देखो अब ध्यान से, पहले नंबर का इनोवेटर, दूसरे नंबर का थिंकर, तीसरे नंबर का अचीवर, चौथे नंबर का आपका एक्सपीरियंसर होता है, देखो अब पांचवें नंबर का आपका बिलीवर हो जाता है, सिक्स्थ नंबर का स्ट्राइवर होता है, सेवंथ नंबर के मेकर्स होते हैं, और एट्थ नंबर के होते हैं सर्वाइवर। अब जरा ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ऐसे दो कंज्यूमर की कैटेगरी हैं जिन पे ये जो आपका स्केल है, यानी कि ये जो डायमेंशंस हैं वो काम नहीं कर रही हैं। वो कौन कौन से ऐसे दो आपके कंज्यूमर सेगमेंटेशंस हैं या फिर कस्टमर सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर सेगमेंट है बेसिकली। तो एक तो आपका इनोवेटर्स हो गए, और दूसरे वाले आपके कौन से हो गए, सर्वाइवर हो गए। इन दोनों के ऊपर जो है ये रिसोर्सेस और इनोवेशन हो गया, या फिर आपका जो प्राइमरी मोटिवेशन हो गया, इन सभी से ये ऊपर उठ चुके होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अकेला आइडियल वाला ऊपर उठ गए होते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे ये ऊपर उठ गए, इसका मतलब है कि इनको कुछ ये आइडियल से भी अफेक्टेड होंगे, ये अचीवमेंट से भी अफेक्टेड होंगे, ये सेल्फ एक्सप्रेशन से भी अफेक्टेड होंगे, और इनके जो रिसोर्सेस हैं ये भी बहुत ज्यादा हाई होंगे, इनोवेशन भी इनका हाई होगा। यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स इनमें कहीं ना कहीं मौजूद हैं, या फिर इन तीनों में से कोई दो यहाँ पे इनका मोटिवेशन के कारण होंगे। हो सकता है सेल्फ एक्सप्रेशन ना हो लेकिन अचीवमेंट और आइडियल हो, या फिर आपका आइडियल ना हो तो अचीवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन हो, ठीक है। ये दो आपके मोटिवेशन, अगर कोई दो मोटिवेशन होगा या तीनों मोटिवेशन काम कर रहे होंगे, तो ये किसी एक कैटेगरी में तो नहीं डाले जा सकते। अरे बोलो हाँ, एक में डाले जा सकते हैं क्या, नहीं डाले जा सकते हैं। तो अगर हम इन्हें एक में नहीं डाल सकते, इट मींस ये क्या हो गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं, इनके रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा हाई होते हैं, इनके पास इनोवेशन भी सबसे ज्यादा हाई होता है। समझेंगे अभी ये हाई इनोवेशन का मतलब क्या है, आइडियल का, अचीवमेंट का, इनका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है, तो और इजीली समझ आएगा। एक एक बात मेरी अभी तक क्लैरिफाइड हो गई क्या। इसी तरीके से जब मैं आपसे बात करता हूं सर्वाइवर, तो इनके ऊपर भी ना तो आइडियल का फर्क पड़ता है, ना ही इनके ऊपर कोई अचीवमेंट का फर्क पड़ता है, ना ही इन्हें कोई सेल्फ एक्सप्रेशन से मतलब होता है, क्योंकि इनके पास तो रिसोर्सेज भी सबसे कम है और इनके पास इनोवेशन भी सबसे कम है। यानी कि ना तो इनके पास कुछ पैसा ऐसा, ना कोई सोशल स्टेटस है, तो धीमे धीमे जैसे तैसे करके सर्वाइव करने लग रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक बात मेरी समझ में आती है क्या सभी को। अब हम यहाँ पे इसका दूसरा एस्पेक्ट समझने वाले हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, आइडियल का मतलब क्या है, अचीवमेंट्स का मतलब क्या है, और सेल्फ एक्सप्रेशन, इन तीनों का मतलब क्या है, जिनमें हमने इन कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। समझते हैं एक एक करके इन तीनों को। अब चलो एक बार मैं आपको इसमें लिखा भी दूंगा कि जो लिखाना है। पहले नंबर पे आपका आता है आइडियल्स, ठीक है। तो आइडियल्स का क्या मतलब होता है, ये आइडियल्स क्या होते हैं। तो देखो प्राइमरी मोटिवेशन मैंने बोला था तीन टाइप का, आइडियल, देन आपका अचीवमेंट, और तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा था हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि एक्शन। तो आइडियल का मतलब क्या होता है, पहला वाला जो हमारा मोटिवेशन है उसका मतलब क्या है ना, ये सब पूछा जाता है आपका एग्जामिनेशन में। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको 8 यहाँ पे कस्टमर की कैटेगरी है तो वो यहाँ से सीधा सीधा पूछेगा। वर्ल्स फ्रेमवर्क बहुत ही एक्सटेंडेड चीज है जिसको एक बहुत ही क्रक्स में डाला गया है, ठीक है। तो इसका एक एक एस्पेक्ट पता होना जरूरी है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आगे भी काम देगी। बहुत सारी चीजें जोड़ के बता रहा हूं यहाँ पे और मैं आपको, ठीक है।
तो लिखो आइडियल्स में आप क्या लिखोगे, दी आइडियल्स में क्या होगा, ये वो इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि जो भी आपको आइडियल्स वाली कैटेगरी में मिलेगा ना, उनके अंदर ये खासियत होगी कि वो इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स दैट आर गाइडेड इन देयर चॉइस, दैट आर, या फिर हु आर बोल दो, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं, तो हु आर गाइडेड इन देयर चॉइस, इन देयर चॉइस, यानी कि वो जो भी चूज करने वाले हैं उनकी चॉइस में, बाय देयर बिलीफ एंड प्रिंसिपल्स, बाय देयर बिलीफ, यानी कि उनका जो बिलीफ है, एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि उनके जो बिलीफ है, प्रिंसिपल है, उनकी जो विश्वास है, ठीक है ना, बिलीफ विश्वास हो गया, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, उनके हिसाब से उनकी चॉइस अफेक्ट की जाएगी, वो उनकी चॉइस को गाइड करेंगे, ना कि, एंड नॉट बाई, ठीक है ना, एंड नॉट बाई फीलिंग, डिजायर एंड इवेंट, फीलिंग, डिजायर एंड इवेंट। तो बात की गहराई तक आप पहुंच पाए। ये हम बात कर रहे हैं साइकोग्राफिक की। साइकोग्राफिक में क्या आता है, आपकी साइकोलॉजी में क्या चीजें हो रही हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में क्या है, और आपकी सेल्फ इमेज क्या है। अदर मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स भी बताए लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या आता है। फिर उसमें हमने क्या देखा कि हमने 3 प्राइमरी मोटिवेशन देखे कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि मोटिवेट होते हैं किसके द्वारा, बिलीफ के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा, वो हमने डाल दिए आइडियल्स में। उन्हें फीलिंग्स है, उन्हें क्या फीलिंग हो रही है, क्या उनकी डिजायर है, क्या उनके इवेंट्स हैं, क्योंकि डिजायर जो होगी वो तो आपका किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा अचीवमेंट में, ठीक है ना, जैसे डिजायर होगी वो अचीवमेंट वाले ग्रुप में चला जाएगा। तो जितने भी आपको आइडियल वाले सेक्शन में दिखेंगे, जैसे कि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो ये जो आइडियल वाले हैं, चाहे वो आपके अब थिंकर हो जाएं, चाहे वो आपके बिलीवर हो जाएं, तो ये दोनों ही आपके कैसे होंगे, इन दोनों को कोई ना कोई प्रिंसिपल या फिर कोई ना कोई बिलीफ है जिससे कि ये अपना प्रोडक्ट लेने में चूज करेंगे। इन्हें कोई भी फीलिंग या फिर कोई इवेंट हो गया या फिर कोई डिजायर होगी वो अफेक्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई फीलिंग। आपको थिंकर दे देगा, बिलीवर दे देगा, आपको अचीवर दे देगा, एंड आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो आपको क्या टिक करके आना पड़ेगा, अचीवर टिक करके आना पड़ेगा। बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसलिए मैं आपको बहुत ही सीक्वेंस्ड वे में एक एक चीज समझाता चल रहा हूं कि दिमाग में हर चीज आ जाए, ठीक है ना। आइडियल्स का मतलब समझ लिया, इसका मतलब आप ऑलरेडी इन दोनों में क्या क्या होता है वो समझ चुके हो। नाउ देखो, इसमें आप लिख भी लो आइडियल्स में क्या क्या होते हैं, थिंकर और बिलीवर। कहाँ चला गया आइडियल, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, आपके थिंकर्स आ जाते हैं, देन आपका क्या आ जाते हैं, बिलीवर्स आ जाते हैं। फिर हम अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, जो आपका नंबर 2 मोटिवेशन होता है, प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी डायमेंशन है, बेसिकली प्राइमरी मोटिवेशन है, उसका सेकंड पार्ट। क्या बोला था मैंने, अचीवमेंट। क्या है हमारा अब ये अचीवमेंट, अचीवमेंट, या फिर हमने इसको क्या बोल के रखा है, डिजायर। अब इसमें कैसे इंडिविजुअल होंगे, उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, क्या इन्फ्लुएंस करेगा, समझना इसको थोड़ा सा ध्यान से। इंडिविजुअल्स हु आर हैविली, क्या लिखोगे भाई इसमें, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स यानी कि वो लोग हु आर हैविली अफेक्टेड, हु, ये हु हो गया, देन हु आर हैविली, हैविली अफेक्टेड, यानी कि ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अफेक्टेड, ये आपका अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। हैविली अफेक्टेड, या फिर आप इन्हें हैविली इन्फ्लुएंस्ड भी बोल सकते हो। क्या होते हैं ये, हैविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसके द्वारा भाई, बाई एक्शंस, बाई एक्शंस, एक्शन हो गए अप्रूवल्स, एक्शंस कॉमा अप्रूवल्स हो जाएगा। इसके अलावा आपका एंड ओपिनियन ऑफ अदर्स, एंड ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो जरा समझना ध्यान से, ये अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो किससे मोटिवेटेड हैं, दूसरे लोगों के जो भी इन्फ्लुएंस है, दूसरे लोगों का क्या एक्शन है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आपके पड़ोसी ने क्या कर लिया कि आपका पड़ोसी i20 लेके आ गया, ठीक है। तो आपके पास भले ही यहाँ पे क्या हो, बाइक हो कोई, ठीक है, आपके पास पैशन प्रो है, ठीक है। आपका क्या मन हुआ कि अब मुझे, अब आपके अंदर एक कहीं ना कहीं ये आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना कि अब मुझे भी कैसे भी करके i20 से तो अच्छी कार लेनी है, या फिर i20 तो एटलीस्ट लेनी ही लेनी है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, हाँ। तो दूसरे के ओपिनियन से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस होते जा रहे हो। सपोज करो पड़ोसी यहाँ पे लेकर के तो आ गया i20, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी,
सामने वाला i20 लेके आ गया, उसको ड्राइविंग ड्राइविंग आती थी, बढ़िया था, उसको यूज भी था कि उसे बार बार ऑफिस जाना पड़ रहा है, सारा काम था। जबकि आपका काम घर बैठे हो रहा है, आपको बाइक की भी इतनी जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं करना है इतना, बट स्टिल आप उठा के लेके आ गए उसको, देख के आपने कहा चलो मैं i20 स्पोर्ट लेके आऊंगा। आप i20 स्पोर्ट लेके आ गए, आपको भले चलाना नहीं आता है, अब आप उसमें ड्राइवर बैठा के ले जा रहे हो, आपको जाना भी नहीं है बाहर, तब भी दिखाने के लिए ले जा रहे हो, तो ये सभी क्या होते हैं ना, ये सब ऐसे अचीवमेंट वाले पार्ट में आते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किसी दूसरे के अप्रूवल से, एक्शन से, या फिर दूसरे की जो ओपिनियन है उससे इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। क्लियर है, एक ये क्या हो गया भाई, इसका एक फैक्टर ये हो गया। अब यहाँ पर आप दूसरा फैक्टर समझना, दूसरा एस्पेक्ट समझना इस चीज का। लिखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अचीवर्स होते हैं, या फिर ये अचीवर्स तो नहीं, बेसिकली जो भी आपके अचीवमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं, ये दे लुक फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दे लुक फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखते हैं, या फिर इनकी चॉइस जो है ऐसे आपके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए होती है, जो क्या करें, दैट डेमोन्स्ट्रेट सक्सेस टू देयर पियर्स, डेमोन्स्ट्रेट दैट डेमोन्स्ट्रेट सक्सेस टू देयर पियर्स, सक्सेस टू देयर पियर्स। अच्छा, पियर्स का मतलब क्या होता है, पियर्स वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया, बेसिकली अब आपके यहाँ पे पियर्स में आपके कलीग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका कलीग भी आ सकता है, यानी कि ऑफिस में आपके साथ जो काम करता है, आपकी कोई क्लास है, या फिर आपका कोई सोशल स्टेटस है, आपके सोशल स्टेटस से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी के जितने भी आपके साथ के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उन सभी को मिलाने के लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं पियर्स। ठीक है ना, इसको अगर आप हिंदी में बोलना चाहो तो अम, साथी बोल सकते हो। ठीक है ना, किसी भी प्लेस, ठीक है ना, हो सकता है कि आपके ऑफिस के साथी हो, आपके समाज के साथी हो, सामाजिक साथी हो, या फिर आपकी कॉलोनी के साथी हो, कहीं भी एक कोई भी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका साथी को रेफर करता है। क्लियर है, चलो एक बार कलर को चेंज करता हूं। तो देखो ये लोग क्या करते हैं ना, ये ऐसे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को लेने का प्रयास करते हैं, वो इन्हें चाहिए होता है जिससे कि उनकी सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट हो पाए, इन्हें उसका यूज हो या ना हो। इनका मेन मोटो क्या रहेगा, या तो ऐसा होगा कि दूसरे से ये इन्फ्लुएंस होके वो सामान ले लेंगे, या फिर दूसरा एस्पेक्ट इनका ये होगा कि भाई जो हमारे साथ वाले लोग हैं ना, ऐसा होगी उनको हमारी सक्सेस दिखे। सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो अगर अपनी, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपका अगर कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में हर टाइप का इंसान मिलता ही मिलता है, हर किसी की कोई ना कोई कैटेगरी होती है। मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप था उसमें भी हर कोई एक एक से बढ़ के एक अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक वाले। तो आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग क्या, मोस्टली लोग करते हैं, आईफोन की पिक निकालेंगे तो सेल्फी में भी, या फिर फोटो निकालेंगे तो उसमें उनको पीछे का लोगो दिखाना होता है, मिरर पिक्चर बहुत चलती है ना। तो ये चीज भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी अचीवर्स का एग्जाम्पल है कि भैया तुम्हें फोटो खींच के दिखानी है, तुम सामने से दिखा सकते हो, सेल्फी लेके दिखा सकते हो, बट नहीं, उसमें आपको लोगो दिखाना है जिससे कि आपकी डेमोन्स्ट्रेट हो पाए सक्सेस, आपके जो भी साथी लोग हैं। क्लियर है मेरी बात, बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी, अरे बोलो हाँ। ठीक है ना, तो अब देखो ये जो अचीवर्स हैं, जैसे हमने देखा आइडियल्स, जो मोटिवेशन आपका आइडियल्स का था, उसमें वो लोग क्या कर रहे थे, उनका जो बिलीफ है, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उस पे काम कर रहे थे। उनकी चॉइस को कौन अफेक्ट कर रहा था, बिलीफ या प्रिंसिपल। जबकि ये जो अचीवर है, इनकी चॉइस को कौन अफेक्ट कर रहा है, इनके एक्शंस हो गए किसी और के, अप्रूवल्स हो गया किसी और के, ओपिनियंस किसी और के हो गए, या फिर जैसे कि जिससे कि उनकी जो सक्सेस है वो डेमोन्स्ट्रेट की जा सके, है ना, दिखाई जा सके बार बार सक्सेस। क्लियर है इतनी सी बात। चलो अब देखो अचीवर्स में कौन कौन आ जाते हैं, है ना। अचीवर्स के अंदर कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं, तो ये आपको दिखेगा। पहला होता है आपका अचीवमेंट के अंदर पहला अचीवर्स ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद ही रहेगा। देन आपका इसके नीचे आते हैं स्ट्राइवर्स। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, स्ट्राइवर्स होते हैं। पहले वाले आइडियल्स में कौन कौन, थिंकर्स एंड बिलीवर्स, यानी कि इन दोनों को कहीं ना कहीं प्रिंसिपल या बिलीफ अफेक्ट करेगा। अचीवर और स्ट्राइवर को क्या अफेक्ट करेगा, इनकी जो चॉइस होगी, पसंद होगी मार्केट में कुछ खरीदते टाइम, तो इनको अफेक्ट करेगा भाई, इनका जो भी इनके जो फ्रेंड्स होंगे उनके अप्रूवल्स होंगे, किसी और के अप्रूवल होगा, या फिर इन्हें किसी तरीके से अपना एक स्टेटस दिखाना होगा, अपनी सक्सेस को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। ठीक है, अब देखो ये सेल्फ एक्सप्रेशन, थर्ड वाला पार्ट क्या आता है हमारा यहाँ पे, किसके अंदर, प्राइमरी मोटिवेशन के अंदर जो थर्ड बेसिक टाइप होता है वो होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये कैटेगरी है। तो देखो थर्ड वाली सेल्फ एक्सप्रेशन समझते हैं, ये क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्शन बोल रहे होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। अब समझो इसके अंदर कौन से लोग होते हैं, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो एक बार लिख लो। ठीक है, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स,
ये वो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी हम ग्रुप में जो भी होते हैं वो इंडिविजुअल्स ही होते हैं, जैसे कि आप भी सारे लोगों पढ़ रहे हो लेकिन ऑल ऑफ यू आर इंडिविजुअल्स, है ना। तो इंडिविजुअल्स हु डिजायर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हु डिजायर, या फिर डिजायर की जगह आप सीक लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे डिजायर से अगेन। ये डिजायर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रही है, ठीक है ना। तो खैर इंग्लिश में छोड़ो यार, ये डिजायर हटा दो यहाँ से। ये डिजायर का मतलब वो अचीवर से नहीं है ना, वो अचीवर तो उनकी डिजायर ही है एक तरीके से कि वो सक्सेस को डेमोन्स्ट्रेट करें। ये डिजायर मेरा अलग मीनिंग। खैर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स हु सीक, क्या सीख करेंगे, फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटी, फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटी, जिनको क्या चाहिए होगा, सोशल या फिजिकल एक्टिविटी करनी हो, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें, वेट अ सेकंड, एक्टिविटी, ठीक है, सही स्पेलिंग है ना, एक्टिविटी में ये वाई आएगा, ठीक है, एक्टिविटी। तो फिजिकल और सोशल एक्टिविटी, या उन्हें क्या चाहिए होगी, वैरायटी चाहिए होगी, वैरायटी। एंड क्या होगा, रिस्क टेकिंग लोग होंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्राइमरी मोटिवेशन में ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो रिस्क टेकिंग होती है, तो याद रखना वो एक्शन लेने वाली कैटेगरी या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन वाली कैटेगरी होती है। इसमें दो ही टाइप के लोग आते हैं, कौन कौन से एक बार दिखा देता हूं आपको टेबल से, टेबल से थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है, बस बात इतनी सी है। देखो, एक तो आपके एक्सपीरियंसर हो जाते हैं, दूसरे मेकर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक्सपीरियंसर्स एंड मेकर्स। तो यहाँ पे लिख भी लो इसे, कहाँ चला गया, सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक्सपीरियंसर्स आ जाते हैं आपके, और आपके कौन से आ जाते हैं, मेकर्स आ जाते हैं। तो इन दोनों को याद रखना, अच्छे से नोट डाउन कर लो कि सेल्फ एक्सप्रेशन में कौन, एक्सपीरियंसर, मेकर, और ये कैसे होते हैं, जिनको फिजिकल या फिर सोशल एक्टिविटी चाहिए होती है, वैरायटी चाहिए होती है, और ये लोग रिस्क टेकिंग होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक तो यहाँ तक की सारी बात तो यहाँ तक की सारी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से लेके आता हूँ। अब आपको ना बहुत सारी क्लैरिटी आ रही होगी कि सर यहाँ पे क्या, कैसे ये फ्रेमवर्क पूरा काम कर रहा होता है, कि यहाँ पे दो अपने, एक प्राइमरी मोटिवेशन हो गया, और ये जो रिसोर्सेस एंड इनोवेशन है ना, इनोवेशन अपने आप आता है जब आपके पास रिसोर्सेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभी आपको अकेला रिसोर्सेज लिखा मिल जाए, तो ये भी चलेगा, ठीक है, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। रिसोर्सेस हो गए, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ रिसोर्सेस कहने का मतलब क्या है ना, अगर आपको रिसोर्सेस समझ ही नहीं आएगा क्या होते हैं तो क्या ही समझोगे। यहाँ तक की सारी बातें सभी को क्लियर है ना, कि कैसे क्या होता है, क्या क्या टाइप होते हैं। बस अब हमें क्या समझना होगा कि ये जो सारे के सारे 8 टाइप के हमने यहाँ पे कंज्यूमर बैठा रखे हैं अलग अलग टाइप में डिवाइड करके, इनका क्या क्या मतलब है, और कुछ ना कुछ मीनिंग अब आपको समझ में आ रहा होगा। जो आइडियल के अंदर है वो क्या करना चाह रहा है, अचीवमेंट के अंदर है वो क्या करना चाह रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर है वो क्या करना चाह रहा है ना, उसका यहाँ पे चॉइस कौन डिफाइन करेगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल, जो हमने यहाँ पे डायमेंशन अपनी देख रखी थी। अब हम वर्टिकल डायमेंशन की बात करेंगे, जहाँ पे अपना रिसोर्सेज काम में आते हैं, ठीक है। तो एक बार तो मैं आपको रिसोर्सेज की हल्की सी डेफिनेशन लिखाता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, छोटा मोटा बन जाता है क्वेश्चन की, रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना, मार्केटिंग के अंदर। और हाँ, ये बात याद रखना, मैं जितने भी वर्ड्स लिखा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आपको ऐसे वर्ल्स फ्रेमवर्क करके बताएगा कि वर्ल्स फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा होता है, नहीं होता है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मार्केटिंग में रिसोर्सेज क्या होते हैं, तब भी ये डेफिनेशन वैलिड होगी, ठीक है। चलो, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, तो रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाता है आपका, पहला तो आपका इनकम आ जाती है, ठीक है। दूसरा आ जाती है आपकी एजुकेशन। अब ये जो इनकम है, एजुकेशन है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, लाइफ स्टाइल को इंडिकेट कर रहे हैं ना। और अगर आपको याद आ रहा हो मैंने क्या बोला था, रिसोर्सेज को क्या क्या आपका इंडिकेट करता है, एक तो लाइफ स्टाइल, प्लस में क्या करता है, बोलो फटाफट से कमेंट करके, लाइफ स्टाइल और उसके साथ क्या होता है, तो इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, देन आपका इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है। क्या होता है भाई, इसमें आपका इंटेलिजेंस भी आ जाता है, और इसमें आपका इमोशनल सपोर्ट भी आ जाएगा, यानी कि साइकोलॉजिकल जो भी चीजें आ रही है ना आपकी, वो सारी की सारी किसमें आ गई, रिसोर्सेस में। और जो प्राइमरी मोटिवेशन था उसमें क्या चीजें आ रही हैं, ध्यान देना, मैंने क्या बताया आपको, प्राइमरी मोटिवेशन के 3 पार्ट में, आइडियल है आपका, आइडियल है, अचीवमेंट है, और तीसरा आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या कर रही हैं, ये ड्राइव कर रही हैं किसी भी पर्सन को कि ये क्या लेना चाहेगा। तो जो चीजें ड्राइव करती हैं, ठीक है ना, लिख लो यार, ये प्राइमरी मोटिवेशन करके लिख लेना, प्राइमरी मोटिवेशन डिटरमाइंस, प्राइमरी मोटिवेशन, आगे ये, आगे क्या लिखोगे, प्राइमरी मोटिवेशन, फिर लिखना डिटरमाइंस, क्या लिखोगे भाई, डिटरमाइंस व्हाट एक्चुअली, व्हाट एक्चुअली, व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स, व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स द इंडिविजुअल टू मेक चॉइस,
ठीक है ना, यानी कि चॉइस करने के लिए उसको क्या ड्राइव कर रहा है, उसके खुद के बिलीफ हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, या फिर उसके पीछे ऐसा है कि भाई वो जो हमने पड़ोसी का I-20 वाला एग्जांपल देखा, कुछ अचीवमेंट वाली प्रोसेस है, या फिर किसी और की ओपिनियन से वो काम कर रहा है, या फिर उसके पीछे कुछ आपके सोशल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर वो रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, प्राइमरी मोटिवेशन होते हैं। जबकि रिसोर्सेस में क्या आएगा, आपका जो भी आपकी इनकम है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, इमोशनल सपोर्ट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, और मैंने क्या बताया था, चलो ये आप कमेंट करके बताओगे इसके साथ मैंने आपको क्या वर्डिंग बोली हुई है। ठीक है, क्योंकि जो वर्ड्स है ना वही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मार्केटिंग हो गया, सीआरएम हो गया, इन सभी चैप्टर्स में, है ना। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो मैं आपका दिमाग थोड़ा सा और खोलता हूं। मैंने क्या बोला, रिसोर्सेस में ही आपका क्या होता है, कहीं कहीं आपको रिसोर्सेस एंड इनोवेशन लिखा नहीं मिलेगा, रिसोर्स अकेला लिखा मिलेगा, उसके अंदर ही आपको इनोवेशन अंडरस्टूड हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला था मैंने, समझना आप बड़े ही ध्यान से इस एग्जाम्पल को। मैंने बोला एजुकेशन किस में आता है, रिसोर्सेस में आते हैं, और जो लोग एजुकेटेड होते हैं ना उनके अंदर जो इनोवेशन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। इनोवेशन क्या है, जो नई चीजें हो रही हैं, इनोवेट होती जा रही है, उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता। ठीक है, इनोवेशन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो लिख लो टेंडेंसी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इनोवेशन। वो किस में ज्यादा होगी, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा। जो ज्यादा एजुकेटेड होगा इसका मतलब क्या है कि उसके पास में रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब आपका हो गया ना क्लियर कि रिसोर्सेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ में है, इनोवेशन के साथ में है। तो हर चीज को अपने माइंड से रिलेट करना है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी आपने देखा जब वैक्सीनेशन हो रही थी तो जो विलेज एरियाज है, हमारे रूरल एरियाज हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में लोगों ने क्या बोला, भाई हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि रूरल एरियाज के सारे लोगों ने मना कर दिया हो, लेकिन हमने देखा मेजोरिटी में जो अनएजुकेटेड एरियाज हैं, इसमें आपका रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज कुछ नहीं ले आया, जो बेसिकली अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, एजुकेशन उनकी ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने वैक्सीन को लेने से मना कर दिया। वैक्सीन और बेसिकली है क्या, वो इनोवेशन ही तो हुआ है वैक्सीन को लेने का, है ना। ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं समझना, ये थोड़ी फैक्चुअल बातें हैं। तो वैक्सीन को लेने से स्टार्टिंग में मना किया, लेकिन जैसे जैसे उन्हें हमने एजुकेट किया, उनके पास में एजुकेशन का रिसोर्स पहुंचा कि नहीं यार, वैक्सीनेशन कराना तो सही चीज है, इसके बारे में गांव गांव जाके लोगों को बताया गया, समझाया गया, तब उन्होंने वैक्सीन ले ली। यानी कि बेसिकली उनके अंदर क्या नहीं था, इनोवेशन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं थी, तभी तो वैक्सीन को नहीं लिया। इट मींस एजुकेशन कम थी, इट मींस रिसोर्सेस कम थे उनके पास। बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बहुत ही यार डीप मीनिंग है इन सब की, इसलिए मैं आपको इतना समझाते हुए चल रहा हूं। क्लियर हो पा रही है मेरी बात, फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। चलो, रिसोर्सेज क्या है, इसका मतलब मैं जहां भी आपसे रिसोर्सेज बोलूंगा, इसका मतलब इनोवेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि इनोवेशन क्या है आपका, बेसिकली आप नई नई चीजों को एक्सेप्ट कर पाओ, वो तभी होगा जब एजुकेशन होगी, एंड एजुकेशन इज अंडरस्टूड इन रिसोर्सेज। ठीक है, अरे बोलो हाँ, है ना। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं अगेन अपनी टेबल में। मैंने आपसे बोला एक बार मैं इन सब को हटा रहा हूं, ठीक है ना। और जो लाइफ स्टाइल के साथ मैंने आपको की डेमोग्राफिक पॉइंट्स बताए थे, वो आपने आई होप कि ये इस फिगर की या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या जो लेना है ले लो। मैं ये यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है सारा हटा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हम आगे की चीजों को समझ पाए। तो देखो भाई, अब यहाँ पे हमने क्या बात करी कि रिसोर्सेस हैं जो भी हमारे, वो हम वर्टिकल में देख रहे होंगे। तो वर्टिकल में आप क्या देखोगे कि ऊपर से नीचे आते आते रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूंगा हाई रिसोर्सेस किस किस के पास में होंगे, तो याद रखना हाई रिसोर्सेस होते हैं इनोवेटर्स के पास में, थिंकर्स के पास में, अचीवर्स के पास में, और आपका एक्सपीरियंसर्स के पास में। लिख लो इसको, हाई रिसोर्सेस, हाई इनोवेशन, ये बस 4 टाइप के हमारे सेगमेंट के पास में होते हैं, जो हमारा कंज्यूमर सेगमेंट है। कौन सा, इनोवेटर का, थिंकर का, अचीवर का, एक्सपीरियंसर का। देन जो लो रिसोर्सेज और लो इनोवेशन होता है वो इन चारों के पास होता है। यानी कि हमारे जो सर्वाइवर हो गए इनके पास सबसे कम होगा, फिर बिलीवर्स हो गए इनके पास, स्ट्राइवर्स हो गए, देन मेकर्स हो गए, इन चारों के पास क्या होता है, लो रिसोर्सेज होते हैं, लो इनोवेशन होता है। ठीक है, तो पूरा ये जो इसका फ्रेमवर्क है ना, ये पूरा फ्रेमवर्क हमने ना एक एक करके, आप ये समझ लो खोल के रख लिया है इसको पूरा। ठीक है, ये समझाने में यार बहुत एनर्जी लगी है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगली क्लास में क्या करूंगा कि इनकी जो भी डेफिनेशन बनती है वो सीधी सीधी करा दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझनी जरूरी है। क्वेश्चन आप कैसा भी घुमा दे, आपको इसमें से 100 क्वेश्चन बना के दे दे, कैसा भी घुमा के दे दे, डजेंट मैटर फॉर यू नाउ, है ना। तो इन चीजों को समझो। अच्छा, अब वॉल्स का मतलब जो है ये आपका कहीं कहीं आपको मिलेगा वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल, और कहीं कहीं आपको मिलेगा वैल्यू,
ए से आपको कहीं कहीं एटीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, एटीट्यूड। तो इसमें टेंशन नहीं लेना, कहीं कहीं वैल्यू बोलते हैं, कुछ ऑथर ने जो है इसको वैल्यू एटीट्यूड और एलएस को कर दिया है लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में जो भी अगर वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल मिल जाए तो वो कर देना, वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल मिल जाए तो ये वाला फुल फॉर्म टिक करके आ जाना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। अच्छा चलो एक और बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, चलो बताता हूँ। ये जो आपका वॉल्स है, यानी कि ये जो वैल्यू एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल है, ये तीनों के तीनों ना क्या होते हैं, इनटेंजिबल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इनटेंजिबल्स। ये तीनों छोड़ो, आपका ये जो पूरा का पूरा साइकोमेट्रिक सेगमेंटेशन किया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है आपका ये जो साइकोमेट्रिक सेगमेंटेशन, ये पूरा का पूरा सेगमेंटेशन ही किस बेसिस पे है, इनटेंजिबल बेसिस पर होता है। किस बेसिस पर, इनटेंजिबल। याद रखना, जोग्राफिकल कैसा होगा, टेंजिबल होगा। सो जो आपका सेकंड वाला हमने पढ़ा डेमोग्राफिक्स, वो कैसा होगा, टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल होगा। बट जो साइकोमेट्रिक सेगमेंटेशन होता है वो इनटेंजिबल जो आपके बेसिस होते हैं उनके ऊपर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप वॉल्स को ही देखोगे तो वैल्यूज हैं, एटीट्यूड है, लाइफ स्टाइल है, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों आपके इनटेंजिबल्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वॉल्स फ्रेमवर्क किस टाइप का है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, कैसा है, ठीक है, नन ऑफ दीज या फिर बोथ ऑफ दीज, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका इनटेंजिबल होता है, क्या, वॉल्स फ्रेमवर्क। नोट डाउन कर लेना इसको भी, ठीक है। तो बस आई होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सब चीजों में ना, चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो गई है मेरी। आई होप आपने समझ ली होंगी सारी चीजें, नहीं समझी तो पूरा अच्छे से समझ लो इसको, यहाँ से बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, ठीक है। तो बस यही सारी की सारी चीजें हैं और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। अच्छा आपका जो मैंने बोला था कि ये क्या बोलते हैं यार, जो टारगेट रहेगा आपका डेली का, डेली डेली का, वो टारगेट के ऊपर अभी मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला करा दो, करा देते हैं उसको। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की या फिर कुछ मैं बता दिया करूंगा कि ये टारगेट कंप्लीट कर लो। थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा कि आपका क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आपका ऐसा 25 to 30 डेज में मैनेज की जा सकती हैं, उस हिसाब से टारगेट दूंगा, ठीक है। तो मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, पूरा मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं ना जब भी कुछ भी कराता हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी आपकी कभी भी अगर, या फिर कुछ टाइम टेबल आएगा या आपको कुछ टारगेट दिया जाएगा, तो ऐसे मुंह उठा के नहीं देता हूँ। उसके लिए ना बहुत ज़्यादा यार एनालिसिस लगता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैंने देखा कई सारे लोग जो भी मन आया उठा के दे देते हैं, ये एग्जाम डेट होगी, ये होगा, वो होगा। तो ये सब यार नहीं होता मुझसे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर आप पीछे कहीं भी चले जाओ वीडियोस में, मैंने अभी तक कभी भी आपको एग्जाम डेट कब होगी, ये होगा, वो होगा, नहीं बताया है। बिकॉज दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपको मेन फोकस ना पढ़ाई पे करना है। और जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि एग्जाम डेट नहीं आएगी, अभी कब आएगी, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा डियर एंड में, बता रहा हूँ, लिटरली कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, इवन मैंने देखा 2 बच्चे तो 2-2 3-3 एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। किसी का बैंक का प्री का एग्जाम निकल चुका है तो वो साथ में डीएफसी को भी लेके चल रहा है कि चलो दोनों को लेके चलते हैं। मैंने समझाया कैसे कैसे करना है, तो इन चीजों को करोगे तब तो होगा ना। एग्जाम कभी भी हो आपको तो पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग चल रही है तो मार्केटिंग को साइडवाइज करते जाओ अपना, बाकी का तो सारा कंप्लीट करके रखो। सीआरएम पूरा रिवाइज करके रखो, सब कुछ रखो। सीआरएम का टेस्ट लिया तो उसमें मार्क्स ही नहीं आए, पूरा रिवीजन नहीं था इसका मतलब। और फिर आप कह रहे हो एग्जाम कब होगा, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम 1 वीक के अंदर भी हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। भले एग्जाम आपका फिर नेक्स्ट मंथ हो जाए तब भी कैसे काम चलेगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा ना अपनी तरफ से, तो पूरा मैथ्स रीजनिंग सारा प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, जीएस प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जितना सीआरएम पूरा निपटा रखा है वो रिवाइज करो, एचआईआरडी करो, उसके करंट अफेयर दे रखे हैं, इतना सारा करने को है। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। और मैंने देखा कि ग्रुप्स वगैरह पे काफी बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, तो इधर उधर की बातें एक तो अलाउड ही नहीं है, दूसरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकंड यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे हो तो एटलीस्ट कुछ यूजफुल करो ना, ऐसे फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होगा। ग्रुप में डिस्कशन में ना आपका टाइम वेस्ट होता है। आप मुझे देखो यार, मैं अभी मेरे पास में क्या है, मुझे बस आपको क्लास लेनी है और अपना काम करना है। मैं तो आराम से कुछ भी कर सकता हूँ, बट इवन अभी मैं इंस्टा भी नहीं चला पाता हूँ। ये आपका क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, याद भी नहीं आ रहा मुझे। तो वो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं जो इंस्टाग्राम पे, उसको स्क्रॉल करते चले जाओ ऐसे, कुछ भी देखते जाओ, है ना। तो ये सब पे लगे हुए हैं लोग। क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट, आपके पास इतना टाइम है क्या, मनी है, कुछ नहीं है आपके पास, टाइम भी नहीं है, मनी भी नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हो, तब भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, कैसे काम चलेगा। गोल्डन टाइम मिला है, अपने ऊपर काम करो। अरे भाई, पढ़ने का काम हो गया तो अपना कुछ इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स बनाओ यार, ठीक है। कुछ करो अपने ऊपर जिससे कि आप यूजफुलनेस अपनी बढ़ा पाओ।
ठीक है। आपकी इज्जत तभी होगी जब आपके अंदर स्किल्स होंगी, ये हमेशा याद रखना। अभी आपकी जॉब लग भी जाएगी तब भी आपकी वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव की जॉब है, उसके अंदर भी जाके आप क्या कर लोगे जब तक आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं होगी। ठीक है। एक्स्ट्रा स्किल होगी तो हर जगह आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी, आगे भी बढ़ पाओगे, गवर्नमेंट जॉब में भी आगे बढ़ा जाता है अगर आपके पास स्किल है तो। ठीक है। तो ये नहीं कि बस स्टैग्नेंट हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जो पानी रुक जाता है ना, रुका हुआ पानी भी एक टाइम के बाद सड़ने लगता है। ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर भी सड़ जाता है, इसलिए जो नदी बहती है उसका ही पानी पिया जाता है। जो रुका पानी होता है उसके ऊपर फंजाई वगैरह सब जमने लगती है। एग्जाम्पल समझो मेरा ये, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। तो खैर यार, आई थिंक ज्यादा बातें बता दी। एंड और हाँ, एक बात और, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट यार, बहुत ज्यादा प्यार देते हो आप लोग, मतलब अमेजिंग। कल तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सबसे ज्यादा वेल्दी पर्सन हो गया हूँ, सबसे ज्यादा अमीरी मेरे पास ही आ गई है, इतना सारा प्यार, इतना मतलब अमेजिंग यार। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड लव यू 3000। ठीक है। चलो खैर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।